राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में कुल 39,580 पद स्वीकृत हैं तथा नॉन CSR के भारत सरकार द्वारा अनुमोदित PIP में 3,900 पद स्वीकृत हैं। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अधीन कार्यरत कार्मिकों को नियमित किए जाने का प्रावधान उक्त संविदा नियमों के नियम संख्या 20 स्क्रीनिंग में किया गया है, जिसकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में NHM के अंतर्गत कार्यरत स्थायी तथा संविदा कर्मचारियों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 2 वित्त व्यय 1 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM अंतर्गत पात्रता रखने वाले कार्यरत कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर विभिन्न सर्वंग के कुल 4,518 नियमित पद सृजित किए गए हैं। विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के उपनियम 20 स्क्रीनिंग में पात्र कार्यकर्ता कार्मिकों के नियमितीकरण का प्रावधान निहित है। विवरण परिशिष्ट द पर संलग्न है। नियमितीकरण के संबंध में वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी APO SOP दिनांक 25/10/24 परिशिष्ट य में प्रदत्त दिशा निर्देश के अनुसार उक्त नियमित पदों के सेवा नियम हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सेवा नियम राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963 एवं राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 को राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसाइटी की अधिशासी समिति द्वारा अंगीकार किया जा चुका है। खंड 3 वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा NHM के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत समस्त संविदा पदों का मानदेय निर्धारित किया गया है। विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के उपनियम 13(1) मानदेय एवं अन्य सुविधाएं में प्रतिवर्ष 5% मानदेय वृद्धि का प्रावधान है, जिसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। खंड 4 NHM के अंतर्गत संविदा कार्मिकों के रीलोकेशन किए जाने हेतु विभाग द्वारा रीलोकेशन पॉलिसी क्रमांक 250 दिनांक 19/2/2024 जारी की गई है। विवरण परिशिष्ट र पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, जिन संविदा कर्मियों को जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, असिस्टेंट है, रिहेबिलिटेशन वर्कर है के पदों पर नियुक्ति दी गई, इनकी योग्यता व कार्य समान है, फिर भी रिहेबिलिटेशन वर्कर का वेतन और फिजियोथेरेपिस्ट का वेतन इससे कम क्यों है? क्या इनको समान वेतन देने के लिए सरकार की कोई योजना है? और जिन संविदा कर्मियों की नियुक्ति लगभग 15 वर्ष हो गए और उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, तो उनकी एज के बारे में क्या सरकार ने कुछ सोच रखा है कि उनको अगर एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा जब आप परमानेंट करेंगे तब, या उनके लिए कोई मापदंड बनाया हुआ है? नंबर 1। दूसरा बाद में पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले 15 साल का नियम होता था कि रेगुलराइज करने के लिए, अब 1.5 साल पहले नया नियम बनाया गया जिसके अंदर 9 साल के बाद में उनको रेगुलर किया जा सकता है। अभी जो NHM के अंदर जो गैप फिलिंग है, स्टेट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि हमें टेम्पररी बेसिस पे कितने लोग चाहिए, और NHM जो है नेशनल हेल्थ मिशन वो 60-40 की रेशियो पर हमें 60% वो उनकी सैलरी देता है और 40% हम देते हैं। अभी जो
कॉन्ट्रेक्चुअल जो हैं टोटल वो 39,39,580 पद है। इसके अंदर अभी और भी रिक्रूटमेंट ऑन है। इसके अंदर GNM 2,338, ANM 3,058 और CHO 5,261 जो है ये शीघ्र ही आपके आ जाएंगे, आपके भर्ती हो जाएगी इनकी। इनके अलावा जो है, जो जैसे मैंने बोला था कि जो 15-16 साल से लगे, 15 साल से लगे हुए हैं और अभी जो 9 साल का किया है, 9 साल वाले भी जो आ जाते हैं अपने रेगुलर के अंदर, तो उसमें हमने क्या किया, पॉइंट सिस्टम कर दिया है। हर 3 साल जो है उसको 1 पॉइंट दिया है। तो जो 15 साल वाला है उसको 5 पॉइंट मिलेंगे, 9 साल वाले को 3 मिलेंगे। तो इस अनुसार जो है हमने भर्ती की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि इन्होंने 9 साल का कर रखा था सबको, तो ये अभी तक उनको रेगुलाइज कर नहीं पाए। पर जिनको 15 साल होगी करते हुए, उनकी एज तो और एज हो जाएंगे वो, तो उनके बारे में प्रावधान है, उनकी तो कोई गलती है नहीं, रेगुलाइज तो सरकार को ही करने हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान है उनकी 15 साल की हो गए तो उनको एज में कोई रिलैक्सेशन देंगे कि नहीं देंगे? माननीय मंत्री जी। एज जो है वो सभी डिपार्टमेंट में वो बिल्कुल ही एक यूनिफॉर्म है। तो एज जो लिमिट है वो सब जो डिपार्टमेंट्स जो सरकार का होता है उसी नियम के अनुसार हम चलेंगे।